निकिता का सामाजिक बहिष्कार तो मानो हो ही चुका था। रही सही कसर उसके दोस्त सौरभ ने पूरी कर दी थी। निकिता को ऐसा लग रहा था कि वो जैसे कुछ सपना देख रही हो। 30 दिनों में उसकी जिंदगी तहस नहस हो चुकी थी। 30 दिनों पहले निकिता के पापा की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी थी। पापा की मौत के बाद भाई ने अपना असली रंग दिखा दिया। कहते हैं सफलता मिलने के बाद इंसान अपना असली रंग दिखाता है, लेकिन यहाँ तो दुख की घड़ी में भाई ने निकिता को अपना असली चेहरा दिखा दिया था। अब क्या किया जाए, माह पहले इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। दादी की भी 1 साल पहले मृत्यु हो गई थी। निकिता ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। रिश्तेदारों के सामने भाई ने हाथ नचाकर पुष्टि कर दी थी कि निकिता की वजह से ही पापा की मृत्यु हुई है। बुआ जो उससे मानती थी, उसे भी साफ कह दिया था, ऐसी लड़की जो वो कोई नाता नहीं रखना चाहती। उसके भाई ने उससे साफ तौर पर कह दिया, अब घर वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी शादी पर खर्च करने की कोई मेरी मंशा नहीं है। उसने नोएडा जाने का टिकट उसके हाथ में थमा दिया। कोई बात नहीं, कम से कम सौरभ तो साथ देगा ही। अब जब समस्या आ गई है तो समाधान भी ढूंढना ही पड़ेगा। अपनी आंखें पोंछते हुए निकिता ने मन ही मन सोचा। नोएडा आकर उसने दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर ली। निकिता ने सौरभ से मिलने की काफ़ी कोशिश की, पर सौरभ ने उसे दोबारा मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। निकिता ने सोचा कि हो सकता है सौरभ ऑफिस के काम में बिजी हो। एक दिन जब कैंटीन में निकिता की दीपा से मुलाकात हुई, तब उसे हकीकत मालूम हुई। दीपा ने बताया, निकिता मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। उम्मीद है कि तुम इसे हल्के में नहीं लोगी, पर बताओ तो सही बात क्या है। निकिता परेशान होते हुए बोली, सौरभ कह रहा था कि तुम्हारे रोने धोने की कहानियाँ सुनने का स्टेमिना उसमें नहीं है। ये सुनते ही निकिता के शहर की हवा उड़ गई। अब उसे मालूम हो गया था कि सौरभ उससे कटा कटा सा क्यों रहता है। उसके प्यार ने ही तो उसे हिम्मत बंधाई थी। उसी के बलबूते से उसने अपने भाई की बातों का बहिष्कार किया था। उससे लड़ी थी, लेकिन अब तो सारी उम्मीदें चकनाचूर होती नजर आ रही थी। सौरभ के प्यार में वो काफी आगे बढ़ चुकी थी। पापा की मृत्यु ने उसे अंदर तक झंझोर दिया था। उसके बाद भाई ने और अब सौरभ की बेवफाई ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। उसके मन में अब तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। अब क्या होगा, कौन शादी करेगा उससे। पापा की मृत्यु के बाद उनकी नौकरी उसके भाई को मिल चुकी थी। घर और थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी पर भाई ने पहले ही अपना कब्जा जमा लिया था। रिश्तेदारों ने भी भाई का ही साथ दिया था। अब निकिता को पता चल गया था कि वो दुनिया में अकेली है। उसका संघर्ष सही मानों में अब शुरू हुआ था। पहली बार पता चला कि लड़के सामाजिक सुरक्षा, भावनात्मक सुरक्षा, रिश्तों की सुरक्षा के साथ पैदा होते हैं। खाली हाथ तो सिर्फ लड़कियां ही पैदा होती है। लोग निकिता को लेक्चर देते हुए कि तुम खुद सफल होकर दिखाओ, ताकि सौरभ तुम्हें छोड़ने के निर्णय को लेकर पछताए। पर वो किस किस को समझाए। ऐसा तो फिल्मों में ही संभव है। और रिश्तों की सुरक्षा के बिना वो क्या कर लेगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और निकिता ने अब किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ज्वाइनिंग क्लासेस लेकर MBA की पढ़ाई शुरू कर दी। उसने सोचा कि एक डिग्री भी हो जाएगी और खाली समय भी आराम से कट जाएगा। अंकुर से उसकी वही मुलाकात हुई थी, लेकिन वह अब लड़कों से इतना उकता चुकी थी कि उनसे बात करने भी कतराती थी। अंकुर की एक अंग्रेजी अखबार में काम करता था। BA करने के बाद उसने एक दैनिक न्यूज़पेपर के विज्ञापन विभाग में नौकरी ज्वाइन की थी। अब MBA की पढ़ाई निकिता के साथ कर रहा था। अब तक बेवकूफ़ बनी निकिता को इतनी समझ आ चुकी थी कि जिंदगी बिताने के लिए एक साथी की अहम ज़रूरत होती है, और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि उसे प्यार किया जाए। प्यार का दिखावा भी किया जा सकता है, लेकिन फिर से दिल लगा बैठी तो पता नहीं कितनी तकलीफ होगी। अंकुर से उसका मेलजोल इस कदर बढ़ा कि धीरे धीरे बात शादी तक पहुंच गई।
दिखावा ही सही, पर निकिता ने शादी करने में देरी नहीं की। अंकुर की मां ने खुले दिल से निकिता को स्वीकार किया। सबने प्रेम विवाह होने के बावजूद उसका खूब स्वागत किया और भरपूर प्यार दिया था। पर निकिता ने मन की गांठें नहीं खोली। उससे लगता था कि एक बार भावनात्मक रूप से जुट गई तो गई काम से। उसके व्यवहार से ससुराल में सभी खुश थे। गलती से भी उसने कोई कटु शब्द नहीं बोला था। उसे गुस्सा आता ही नहीं था। बातचीत वो बहुत ज़्यादा नहीं करती थी। जब भी किसी की बुराई शुरू करता तो वहाँ से खिसक जाती थी। लेकिन उसकी आंखें उस दिन खुली जब अंकुर की माँ अपनी बहन को बता रही थी, बड़ा शौक था मुझे अपनी बहू में बेटनी ढूंढने का। वो तो बिल्कुल मशीन है। आज तक मैं उसकी सास ही हूँ, माँ नहीं बन पाई। ये सुनकर निकिता अपने इमोशनल रोक न सकी और उस पर हुए इमोशनल अत्याचार आंसू बनकर बहने लगे। आंसुओं के साथ बहुत कुछ बता रहा था। निकिता करे भी तो क्या, वो दुख की मारी जो थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए।